कुंभ राशि फल। वीडियो को जो भी व्यक्ति आज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वह कल से करोड़ों के मालिक बन जाएगा, और जो भी इसे नजरअंदाज करेगा वह कल से जीवन भर रोते रहेगा, अफसोस करेगा। जी हां दोस्तों, भिखारी भी करोड़ों में खेलेगा, ऐसा खबर लेकर आया हूं। सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यह घटना अभी 101% में होकर रहेगा। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है दोस्तों, यह घटना चमत्कारी घटना है और यह कलयुग में पहली बार हो रहा है। यह मौका अपने हाथ में है, इसलिए इसे जाने मत देना। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी बंधुओं से गुजारिश है, मुझे दिल से वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में 3 बार माता दी जरूर लिखें, ताकि आपके के ऊपर सदैव माता जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों जैसे भगवान की आरती में दिया जलाते हैं, वैसे ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति की ज्योत को बढ़ाएं। जय श्री महाकाल के साथ आगे बढ़िया। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें नई ऊर्जा और आशीर्वाद की तरह है, तो इस सफर में हमारे साथ रहिए और इस चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए। जी हां दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब आपका जिंदगी का एक नया इतिहास रचेगा। अब आपका जीवन का नई शुरुआत होने वाली है। ऐसा चमत्कार आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी विस्तार से जानेंगे कि आपके साथ कौन कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। आपको बता दें, आपके जीवन में जो घटना होने वाला है सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। यह घटना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको बता दें, आज आपको या 5 गुड न्यूज मिलेगा, साथ ही 5 बड़ा सरप्राइज भी आपको मिलेगा। मतलब एक साथ आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां, ऐसा बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन अगले 24 घंटे तक आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है जो आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें, कभी कभार जाने अनजाने में हम लोगों से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो गलती हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी गलती जाने अनजाने में भी आपसे हो जाता है तो इसका सजा आपको भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां होता है जो आपको या हम में से किसी को नहीं करना है। तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका कुंडली में 173 योग का निर्माण हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और 2 राज्य योग बन चुका है। इसलिए अब आपको संसार की सारी खुशी मिलने वाला है। आपको बता दें, पिछले समय अवधि में आप जितना ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं, उतना ही ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है, उतना ही ज्यादा अब आपको फल की प्राप्ति होगा। आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आप जो कष्ट झेले हैं उसका परिणाम कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है कि आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आपको पैसा गिनती करने वाला मशीन खरीदना पड़ेगा। इतना ज्यादा आपके पास धन दौलत रुपया पैसा होगा। 7 जन्मों की खुशखबरी एक बार में आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ले हम बताने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर इंसान मेहनत करने के साथ साथ कर ले तो उसका भाग्य बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी किस्मत बहुत चमकदार हो जाती है। दोस्तों पुराने जमाने में राजा महाराजा भी अपने तकिए के नीचे यह 2 चीज रखा करते थे, जिससे उनकी मनचाही शादी हो जाया करती थी। उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, किलों पर महलों पर वह विजय पाए थे। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपार धन दौलत पाना चाहते हैं, मनचाही शादी करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी बात मान लो और इन 2 चीजों को जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। यकीन मान लो, हर चीज में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा, आपको नीचा गिरने की कोशिश कर रहा है, तो वह दुश्मन भी आपके तलवे चाटने लगेगा। वह दुश्मन भी आपके आगे पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाकर घूमने लगेगा, क्योंकि ऐसी है ये 2 चीज, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इन 2 चीजों में सम्मिलित है। दोस्तों हर किसी को इन 2 चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान की चाहत होती है कम से कम इतना पैसा तो हो जिससे वह अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी कर सके।
परेशानी आने पर किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने भी थोड़े से सपने पूरे हो जाएं और अपने परिवार के भी सपने पूरे हो जाएं। कम से कम इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पता है। मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो दोस्तों, धन दौलत हर किसी को नहीं पता नहीं सुकून मिल पाता है। अगर किसी को धन मिल जाएगा तो उसके जीवन में सुकून नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में आनंद भी चाहिए, बच्चे चाहिए परिवार का सुख चाहिए, तो दोस्तों इन दो चीजों को अपने जेब में रखना शुरू कर दो और इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। जब भी आप रात्रि में सोए, बस केवल इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रख लेना। यकीन मान लो, साक्षात माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। ले आप ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आइए जानते हैं कि वह कौन सी दो चीज हैं जिसे आप तकिए के नीचे अगर रख देंगे तो आपको हर संभव चीज प्राप्त हो जाएगी। करोड़ का धन हो, औरत हो, बांग्ला हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ले विस्तार से जान लेते हैं। और एक छोटी सी विनती करूंगा कि वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और अगर छोटी से छोटी जानकारी अगर आपने मिस कर दी तो दोस्तों बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपनी जिंदगी में सुधार लाने की थोड़ी सी कोशिश कर लो। बाकी का काम माता लक्ष्मी कर ही देगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज हैं जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सोता है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति रात्रि में नींद निकलता है तो उसकी जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा खर्च होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उसकी जो अंदर की ऊर्जा होती है वह खर्च होती है। सोते समय इंसान का जो शरीर होता है वह कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों में से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत करता है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है कि ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि सर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात माला माल बन सकता है। दोस्तों, करोड़पति बन सकता है, जीवन का हर सुख आपको दिला सकता है। आखिर कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता दूं पहले चीज के बारे में। जी हां दोस्तों, पहली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये पहली चीज उन लोगों के लिए है जिनको हर चीज में बढ़ाएं मिलती रहती है, यानी कि हर चीज में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, हर क्षेत्र में। फिर चाहे दोस्तों कोई नया व्यापार धंधा शुरू करते हैं तो उसमें भी रुकावट मिलती है। कुछ भी काम करने जाओ, रुकावटें आ जाती हैं। कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो या नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो रुकावटें आती रहती है। लेकिन अगर के आप यह चीज अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो आपकी सारी रुकावटें दूर होने लगेंगे। एक बार एक चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले चीज बड़ा के लिए होगी, दूसरी चीज धन दौलत के लिए होगी, कर्ज मुक्ति के लिए होगी, चौथी चीज स्वास्थ्य के लिए होगी, पांचवी चीज दोस्तों जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, किसी का प्रेम पाना है, उनके लिए होगी। और छठी चीज दोस्तों सर्वोकामना पूर्ति के लिए होगी, यानी कि छठी चीज ऐसी चीज है जो अगर आपने अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपको सब चीजों का सुख मिलने लगेगा। तो लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप मोर पंख को रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उसे मोर पंख के दर्शन कर लेते हैं तो दोस्तों इससे आपकी जो किस्मत में बार बार रुकावटें आती हैं, बढ़ाएं आती है, हर क्षेत्र में जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं वह परेशानियां दूर होने लगेगी। क्योंकि मोर पंख का जो संबंध है दोस्तों वह श्री कृष्ण जी से है। और दोस्तों हमारे धर्म में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मैं बता दूंगा, मोर पंख से कई तरह के आर्थिक लाभ भी होते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सोते समय तक किए के नीचे अगर मोर पंख रखते हैं तो उसे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बड़ा आ रही है, वह बढ़ाएं दूर होती है और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है। दोस्तों, तो आप क्या करें? बिल्कुल ध्यान से सुने। आप लोग बाजार जाए, एक मोर पंख खरीद कर ले आए। उसे मोर पंख को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जब रात्रि में सोए तो मंदिर में से उठा लें और अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उसके दर्शन कर ले। इसके बाद सुबह उठने के पश्चात उसे मोर पंख को वापस घर के मंदिर में रखते हैं। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बढ़ाएं आ रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वह बढ़ाएं दूर हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करेगा। अब अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। जिन लोगों को अपार धन दौलत चाहिए, धन दौलत की समस्याओं से वह बहुत परेशान है,
जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, बांग्ला चाहिए, वह लोग यह उपाय करिए। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों में ही धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन कैसे आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे जगह से धन आने लगेगा दोस्तों। और जब योग बनते हैं ना, तो इतनी जगह से धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तब आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। तो ले मैं बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुना दोस्तों। जब भी आप रात्रि में सो रहे हो तो होने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चांदी की चीज तकिए के नीचे रखना है। चांदी की कौन सी भी चीज आप तकिया के नीचे रख सकते हैं। आप चाहे तो चांदी की चूड़ी रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की अंगूठी तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की पायल भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। बस वह चीज चांदी की होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो आपका जो अंतर्मन है वह सीधा सीधा ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ जाता है। और जो चांदी का संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। और जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वह सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के वश में होता है। और जब आप अपने तकिए के नीचे चांदी की कोई सी भी चीज रखेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र बहुत जल्दी मजबूत होगा। कई लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है, जिससे उनका धन दौलत पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन दोस्तों, जिसे शुक्र मजबूत होता है वह कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कम लेता है। इसलिए मैं आपको भी यही कहूंगा कि जब भी आप रात्रि में सोए तो तकिए के नीचे चांदी की कौन सी भी चीज जो आपकी मर्जी हो, वह चांदी की चीज तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर परिवार में और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा। नई नई जगह से धन आएगा, क्योंकि जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा हमें मिलती है। इसलिए कह रहा हूं कि चांदी की कोई सी भी वस्तु अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। यकीन मान लो, नियमित रूप से यह उपाय करिए। बहुत जल्दी आपके भी घर के बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी। बड़ा बंगला आपके पास होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वह जिंदगी आप जीएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। यह उपाय पहले के जमाने में राजा महाराजा भी किया करते थे। तो चांदी की वस्तु आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या है, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, हर महीने उनको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, फिर भी लोन उतर नहीं रहा है, एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, उसे कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक चीज है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वास्तु के अनुसार हमारे जो कर्ज होते हैं, यानी कि जो कर्ज की समस्याएं जो होती हैं, वह हमारे मंगल दोष के कारण, साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण ही होती है। जिनका राहु केतु अनबलॉन्ग के होता है, उनका कर्ज की समस्या हमेशा सताती है। तो आपको करना क्या है, रोजाना, जी हाँ दोस्तों, रोजाना तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। जी हाँ दोस्तों, आपको तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही साथ धन की कमी का जो लोग सामना करते हैं वह चीज भी दूर हो जाती है। आर्थिक तंगी दूर होगी और जो कर्ज की समस्या अब झेल रहे हैं वह कर्ज शीघ्र अति शीघ्र उतारने लगेगा। दोस्तों, आपके ऊपर जो राहु केतु के दुष्प्रभाव है वह दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते कर्ज की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप रात्रि में सोए तो सोने से पहले कम से कम 2 या 5 लौंग अपने तकिया के नीचे रख लेना। कर्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिनको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, जिन लोगों को आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको सताती हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, ऐसी गंभीर बीमारियां, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, अगर आपको बीमारियां सता रही है तो केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए, आपकी सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी माता के पत्तों का, जी हाँ, तुलसी के पौधों के पत्तों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, और इनका इस्तेमाल कई औषधीय के रूप में भी होता है। हमारे ज्योतिषों की माने तो दोस्तों, अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आपकी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपका मन सभी कामों में लगेगा। और जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जो बीमारियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, वह बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर आरोग्य देव की कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों,
रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, गंभीर से गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, हमारे ज्योतिष में भी महत्व है। और अगर आप चाहे तो सुबह उठकर उन्हें तुलसी के पत्तों को खा लें। जी हां, उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। इससे जितनी जल्दी आपकी बीमारियां दूर होगी, उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हॉस्पिटल तो जाना है, आपको दवाई भी खाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यह उपाय करेंगे तो दवाई गोलियां असर दुगनी रफ्तार से करने लगेगी। जी हां दोस्तों, और हो सकता है अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे धर्म में ही इतनी अच्छी चीज बताई हुई है, जो अगर इंसान करना शुरू कर दे तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, आप करिए, बहुत फायदा है। अब जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मान लो, वह चीज आज से पहले अगर किसी ने करी होगी तो वह खुद इसकी महानता को, वह खुद इसकी ताकत को जानता होगा। अगर यह चीज अपने करना शुरू कर दी, इस चीज को तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया, तो फिर तो दोस्तों, आपको मैं कह रहा हूं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको, नहीं आपकी संतान को, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियां को, क्योंकि इस